Lesson 1, Networking Concept. Here we will discuss here about the networking components, networking architecture, advantages of networking, types of networks, network security. In our daily life, we come across different types of networks. Let us understand this concept through some example. हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत प्रकार के आपको नेटवर्क दिखते हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं: नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज लाइंस, कैनाल्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑफ टेलीफोन सिस्टम विच enables us to talk to anyone anywhere, and networks of banks, ATMs, radio, television, network of broadcast, network of video conferencing, networks of malls, schools, networks of hospitals all over the country, and networks of cyber network. So many networks are here. Imagine life without networking: no one, no television, no internet. Computer networks have extended by power of a computer beyond the expanse of a room. इमेजिन कीजिए कि बिना नेटवर्किंग के क्या है। नेटवर्किंग के बिना कोई फ़ोन नहीं है, कोई टेलीविज़न नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ हमारी नेटवर्किंग में आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव एक्सटेंडेड पावर ऑफ कंप्यूटर्स बियॉन्ड द एक्सपेंस ऑफ अ रूम। जो नेटवर्क है वो एक रूम में सीमित न रह करके उसकी पावर सब जगह है, यानी आप एक रूम में बैठ करके ही पूरी जगह में आप काम कर सकते हो, हर काम को कर सकते हो, हर जगह में आप पहुंच सकते हो विदाउट लीविंग योर रूम। ओके, नेटवर्किंग। ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो ग्रुप है कंप्यूटर्स का और कुछ पेरिफेरल और दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस का, जो आपस में लिंक होकर के इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन ऑफ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ अ प्रिंटर अटैच्ड टू इट, देन ऑल द कंप्यूटर्स टू दैट नेटवर्क कैन एक्सेस द प्रिंटर। अगर किसी नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच है तो और नेटवर्क भी उसको एक्सेस करके वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एंड यूज़ इट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। सपोज़ इस एग्जांपल में देखिए, इसमें 3 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर सी। कंप्यूटर सी में आपका प्रिंटर लगा हुआ है और ये तीनों कंप्यूटर आपस में हब से कनेक्टेड हैं। तो अगर ए और बी को भी प्रिंट आउट निकालना है तो ईजिली नेटवर्क से कनेक्टेड होकर के वो कंप्यूटर सी के प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द कंप्यूटर इज़ in a network can communicate with each other as well as work independently. Each computer in a network is called a node. जो जैसे कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी कनेक्ट हैं तो कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, इच जो कंप्यूटर है आपका प्रत्येक कंप्यूटर आपका एक नोड कहा जाएगा। जैसे कंप्यूटर ए को हम एक नोड कहेंगे, कंप्यूटर बी को एक नोड कहेंगे, कंप्यूटर सी को एक नोड कहेंगे। तो हर कंप्यूटर को आपको एक नोड कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर है, इस फिगर को देख करके आपको देखिएगा, वेयर in this figure where computer A and B in a network can give print commands to the printer attached with computer C। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि C से अटैच प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इजीली। और मैंने आपको ये बताया कि जितने भी कंप्यूटर आपस में अटैच हैं, इन हर कंप्यूटर को, एवरी कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर है उसको हम नोड कहते हैं। द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क में बी लिंक
थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स। जो कंप्यूटर हैं वो नेटवर्क में आपके लिंक हो सकते हैं केबल के थ्रू, टेलीफोन लाइन के थ्रू या रेडियो वेव्स के थ्रू या इंफ्रारेड लाइट बीम के थ्रू भी ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या एडवांटेज है? नेटवर्किंग के एडवांटेज: नेटवर्किंग इन कंप्यूटर ब्रिंग्स एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इन एनी organization. Efficient use of storage device. It is better to store a shareable application data on a network drive than to store a copy of the application on each user's storage device. It is better to have one big hard disk in the server than to have a small hard disk in different computers. एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया का मतलब ये है कि जब आप नेटवर्क से जुड़े होते हैं तो आप हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग स्टोरेज डिवाइस को यूज़ न करके एक जगह पर एक बड़ी स्टोरेज डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, जिसे सारे के सारे कंप्यूटर आपस में एक्सेस करके इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप ऑन अ नंबर ऑफ stand-alone computer. When you keep backup on a central location, you have one place to look for the lost information. Preserving information. अगर आप नेटवर्क से जुड़े होंगे तो उसमें एक बेनिफिट ये होगा कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके एक सेंटर पॉइंट में वो स्टोर होगी। इससे उसके लॉस्ट होने का खतरा नहीं होगा। इसके बाद है Reduction in hardware cost. In a network, the hardware devices which are not used very often, like modems, printers, scanners, CD writers, etc., can be shared. This reduces the cost of hardware. Reduces आपका रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट में का मीनिंग ये है कि अगर हम नेटवर्क से जुड़े हैं तो हमें हर उसके लिए हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे हमारे पास स्कैनर है, प्रिंटर है, जिसका कम यूज़ होता है, तो प्रिंटर, स्कैनर या और भी कोई डिवाइसेस जिनका बहुत हम कम यूज़ करते हैं, उनको हम शेयरिंग करके यूज़ कर सकते हैं। उन्हें हमें जैसे CD राइटर है, आपका स्कैनर्स है या मॉडेम्स है, प्रिंटर्स है, ये हमें एक ही डिवाइस को लगाना पड़ेगा, एक ही हार्डवेयर को हमें ख़रीदना पड़ेगा और जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में उससे शेयर कर लेंगे। इससे हमें जो कॉस्ट होगी वो कम लगेगी हमारी। एफिशिएंसी है इन ए नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेटा इज़ टू बी डन एट ए सिंगल पॉइंट ओनली। दिस ब्रिंग्स मोर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इनटू अ वर्किंग सिस्टम। एफिशिएंसी है इसमें, जो नेटवर्किंग में है इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जितना भी हमारा जो भी डाटा होता है वो एक जगह से जितने भी हम नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे डिलीशन, मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन हर कंप्यूटर से नहीं होता है, वो एक सिंगल पॉइंट में एक जगह से होता है। इससे डाटा में एफिशिएंसी रहती है, डाटा लीक नहीं होता है। रिडंडेंसी का मतलब है ए नेटवर्क reduce the needs of hard copies of all documents by sharing the soft copy of a file over the network. The need to share paper copies of reports or any other information can be eliminated or greatly reduced. रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि हमें जब हम नेटवर्क का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है। हम नेटवर्क से जुड़े होते हैं इसीलिए हम सॉफ्ट कॉपी को शेयर कर लेते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है और जो हमारी कॉस्ट होती है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो इससे हमें बार बार कोई चीज़ का रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे स्कूल के उसमें हम मैनुअली वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हर एक को एक अगर कॉपी में हमें टीचर्स को मार्क्स भी देने हैं तो एक टीचर अपनी कॉपी में नाम लिखेगी, नंबर पहले अपने रजिस्टर में लिखेगी, फिर वो क्लास टीचर को देखेगी, क्लास टीचर अपने रजिस्टर में लिखेगी और फिर थर्ड टाइम में वो मार्कशीट में लिखे जाएंगे।
तो इस तरह से उसमें रिडंडेंसी होती है, जबकि अगर नेटवर्क से आप जुड़े हो तो आप वहीं से सॉफ्ट कॉपी लेकर के अपना काम कर सकते हो और लास्ट में फाइनली रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। क्विकेस्ट आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी, नेटवर्क्स प्रोवाइड्स ए फैसिलिटी टू instantly deliver soft copies from one computer to another computers throughout the world। नेटवर्क जो है इसमें एक फ़ायदा, नेटवर्किंग में एक फ़ायदा ये भी है कि आप कोई भी चीज़ को, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्विस्ट वे में जल्दी से जल्दी आप किसी को भी कहीं पर भी आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, नेटवर्किंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? टू एस्टैब्लिश वायर नेटवर्किंग इन अ ग्रुप of computers, we required the additional components that are as follows। सबसे पहला नेटवर्क कार्ड, हमें कंप्यूटर के लिए हमें नेटवर्किंग कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमें नेटवर्क कार्ड चाहिए होता है। एक नेटवर्क कार्ड इज़ यूज टू फिजिकली अटैच टू कंप्यूटर टू अ नेटवर्क सो दैट इट कैन participate in network communication। Ethernet network card is the most commonly used network card nowadays। most computer motherboards come with the inbuilt network card। कंप्यूटर में हमें, कंप्यूटर के लिए हमें सबसे पहले नेटवर्क कार्ड की ज़रूरत होती है जो फिजिकली कंप्यूटर के नेटवर्क से जुड़ा होता है, सो दैट इट कैन, ये कंप्यूटर से कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर नेटवर्क कार्ड नहीं होगा तो हम नेटवर्क से नहीं जुड़ पाएंगे। और आजकल जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें पहले से ही नेटवर्क कार्ड लगा होता है। सेकंड है आपका नेटवर्किंग केबल। नेटवर्किंग के भी मॉडर्न एथरनेट नेटवर्क्स यूज ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेनिंग 8 wires। These wires are arranged in a spatial order and an RJ45 connector similar in design but bigger than the connector used with the telephone wire is scripted as both the ends of the cable। जो मॉडर्न एथरनेट नेटवर्क है इसमें हमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स की इसकी ज़रूरत पड़ती है जो आपकी 8 वायर्स में होते हैं और ये आपस में ट्विस्टेड होते हैं, एक स्पेशल ऑर्डर में ट्विस्टेड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिज़ाइन जो है ये इसके थ्रू हम नेटवर्किंग केबल के थ्रू कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। इसके बाद है हब्स एंड स्विचेस। नेटवर्क कार्ड्स आर यूज टू सेंड और रिसीव डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर एथरनेट केबल्स। व्हेन ए नेटवर्क हैज़ more than 2 computers, we cannot directly connect all the computers together। We need an interface through which the computers can be connected and data can be sent and received। This function is performed by hub or a switch। Hubs were the preferred medium in earlier times, but now switches are used because of their better efficiency। हब्स का यूज़ कहाँ पे होता है? जब हम बहुत सारे 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो कनेक्टेड करने के लिए हब और स्विच की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसके थ्रू आपस में हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। ए हब स्विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। जो हब और स्विच है इसके फंक्शंस हैं: acts as a central point of connections for all the computers on network। computers plug into hub switch। ये इसका जो है ये सेंट्रल पॉइंट में हम इसको सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं हर कंप्यूटर को। टू अरेंज द पोर्ट्स इन सच ए वे so that if a PC transmit data, the data is sent to the other computers through its network card। अब अगर हम आपस में कनेक्ट होंगे तो जो नेटवर्किंग से जुड़े हुए कंप्यूटर होंगे उसमें अगर एक पीसी आपको इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा तो दूसरा पीसी उसको नेटवर्क कार्ड के थ्रू एक्सेस कर लेगा। बिकॉज द हब स्विच इन इज़ अ बॉक्स with a set of RJ45 ports। उसमें RJ45 ports लगा होता है। each computer on a network is connected to
हब स्विच वाया एथरनेट। आपके ये सब आपस में जुड़े होते हैं इस स्विचेस से। टू स्टैब्लिश वायरलेस नेटवर्क वी रिक्वायर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वायरलेस नेटवर्किंग के लिए हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए, वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स आर ऑल्सो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल नेटवर्क कार्ड्स। हमें वायरलेस नेटवर्क कार्ड चाहिए। नॉर्मल नेटवर्क कार्ड की जगह अगर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें वायरलेस नेटवर्क कार्ड ही चाहिए होता है, क्योंकि उसके थ्रू हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नॉर्मल नेटवर्क कार्ड, network cards radio signals are used for transferring data, therefore ethernet cables not required। जैसे कि आपके मोस्ट लैपटॉप कंप्यूटर्स कम विद द इनबिल्ट वायरलेस नेटवर्क। आपके जो बहुत से लैपटॉप जो हैं कंप्यूटर हैं वो उसके अंदर पहले से ही वायरलेस नेटवर्क कार्ड लगा होता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू डेटा को डायरेक्ट हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें रेडियो सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, देयरफॉर एथरनेट केबल नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें हमें एथरनेट केबल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जब पहले से ही होता है वायरलेस नेटवर्क कार्ड लगा होता है तो रेडियो सिग्नल से हम डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस पॉइंट और राउटर्स are used in wireless networking instead of hub switches. They have a wireless antenna which increases the communication range of the radio signals. Access point can also be used to a wired network, thus making the network a combination of wired as well as wireless network। अब आपका एक्सेस पॉइंट है, इसमें भी आपके एंटीनास लगे होते हैं राउटर्स के साथ, जो हमारी इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को एक्सेस करते हैं, सिग्नल की रेंज को बढ़ाते हैं जिससे सिग्नल इजीली एक्सेस हो सके। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के टाइप्स हैं आपके। सबसे पहला है आपका पैन नेटवर्क। क्या है? पैन इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट मेनली क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। It is used for communication among devices such as laptop, mobile phone, PDA, personal digital assistants और स्मार्टफोन। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका कंप्यूटर नेटवर्क है जो मेनली क्रिएट किया जाता है इंडिविजुअल पर्सनल के लिए। जैसे कि हम अपने लैपटॉप में पर्सनली काम कर रहे हैं, अपने स्मार्टफोन में पर्सनली काम कर रहे हैं, या और भी कोई डिवाइसेस है जिसमें जो हमें पर्सनली काम करने में हेल्प करती है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन बी इधर वायर्ड और वायरलेस। ये आपका वायर वाले भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। पैन जनरली कवर्स ए रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर्स। जो पैन की आपकी एरिया है वो 10 मीटर से लेस की होती है, यानी अबाउट 30 फीट। यू कैन यूज दिस नेटवर्क टू ट्रांसफर फाइल network to transfer files including emails, calendars, अपॉइंटमेंट, डिजिटल फोटोज़ एंड म्यूज़िक। आप इसकी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस नेटवर्क को हम यूज़ कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ईमेल के लिए, कैलेंडर अपॉइंटमेंट के लिए, डिजिटल फोटोज़ या म्यूज़िक के लिए। इसके बाद है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे जो ये फिगर बना है ये है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम अपनी पर्सनल एरिया बनी हुई है उसमें हम कनेक्ट होते हैं अपने पर्सनल डिवाइस से। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल से हम पर्सनली कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम हर जगह से अपने पर्सनली कनेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया है, इन लोकल एरिया लैन में क्या है, लैन में 2 या 2 से अधिक आपके पेरिफेरल्स होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो in LAN 2 or more computers and peripherals devices are connected with small areas such as room, office buildings or a computer. In local area network, computers terminals are physically connected with wires. The data transmission speed is slow as compared to WAN since LAN is operated in a small area.
जो आपका लैन होता है, लैन 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर में कनेक्टेड किया जा सकता है और ये आपका वायर के थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में, आपका लोकल एरिया में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है ये बहुत स्लो होती है, इसलिए इसे लोकल एरिया तक ही लैन में ही हम यूज़ कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, तो मैन आपका जो नेटवर्क है ये लैन से बड़ा होता है और ये पूरी की पूरी एक सिटी में को कवर कर लेता है। ठीक है, इसीलिए इसे मेट्रोपॉलिटन भी कहते हैं। तो इसका मेन मोस्ट इसका कॉमन एग्जांपल है जो केबल, हमारे केबल लगे हुए हैं शहर में, जो केबल कनेक्शन लगे होते हैं टेलीविज़न में, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। या शहर में जितनी भी आपकी सिटी के अंदर जो बैंक हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं, वो मैन के थ्रू ही कनेक्ट रहते हैं। इसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कनेक्ट्स 2 और मोर कंप्यूटर्स लोकेटेड एट फार अवे प्लेसेस। ये जो वैन वाले कंप्यूटर हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ये 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपके बहुत बड़ी एरिया से कनेक्टेड रहते हैं। दे आर लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल्स। ये टेलीकम्युनिकेशन या सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैन टाइप नेटवर्क इज़ टेलीकॉम सिस्टम। टेलीकॉम सिस्टम जो आपका है ये वाइड एरिया नेटवर्क है। टेलीकॉम सिस्टम का मतलब जैसे कि हमारा टेलीफोन है, टेलीफोन के सिग्नल्स हैं, तो टेलीफोन आपका क्या है, वाइड एरिया में आपका जुड़ा हुआ है, सिग्नल्स आपके कहीं से भी एक्सेस हो जाते हैं। तो ये टेलीफोन का नेटवर्क, जैसे आपका जियो के थ्रू आप जुड़े हो या आप वोडाफोन के आपके टेलीकॉम सिस्टम लगे हैं, तो ऐसे ही आपके ये वाइड एरिया नेटवर्क में आते हैं। द यूजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ लिमिटेड टू वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसीज इसको चलाती हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन इज़ that it requires a public telecommunications media to transfer data. The best example of WAN are internet and intranet is a large multinational company. ATM, आपका ATM है इसका जो एग्जाम्पल है, या इसका नेशनल एंड मल्टीनेशनल बैंक कस्टमर सर्विसेज, ये आपके इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल दीजिए। देखिए आपका कि एग्जांपल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपस में जुड़ी हैं। इसके बाद है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर में, नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन ओवरऑल डिजाइन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट describes how a computer network is configured and what strategies are being used. Computer networks are two main types विच आर एज फॉलोज। आपके जो नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है और दूसरा पेयर टू पेयर है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में इट इज़ ए नेटवर्क वेयर सेवरल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड क्लाइंट्स और वर्क स्टेशन। जो आपके अलग अलग जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो कंप्यूटर हैं उन्हें हम वर्क स्टेशन कहते हैं, और जहाँ से वो कनेक्टेड होते हैं जो मेन कंप्यूटर होता है उसे हम सर्वर कहते हैं। ए सर्वर इज़ ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू क्लाइंट। और जो सर्वर होता है वो मेन कंप्यूटर होता है जो अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है उन्हें, क्योंकि ये वर्क स्टेशन या क्लाइंट ही बोलते हैं हम जो कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर्स विच रिक्वेस्ट सर्विसेज लाइक डेटा रिट्राइवर, स्टोरेज आपका फ्रॉम द सर्वर। क्लाइंट वो कंप्यूटर कहे जाते हैं जो डेटा को एक्सेस करते हैं, ड्राइव करते हैं, स्टोर करते हैं सर्वर से लेकर के, जो मेन सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं वो आपके क्लाइंट्स कहे जाते हैं। इसके बाद है आपका पीयर टू पेयर। पीयर टू पेयर is a network where few computers having equal capacity and capabilities are connected together to use the resources available on the network in peer-to-peer network. There is no central server. Instead, each computer can
act as a server as well as a client. जो पेयर एंड पेयर कंप्यूटर होता है इसमें कोई सर्वर नहीं होता है, इसमें हर कंप्यूटर क्लाइंट भी होता है और हर कंप्यूटर सर्वर भी होता है, और ये आपस में इक्वली आपके इक्वल कैपेसिटी में ये आपके कनेक्टेड रहते हैं. पीयर टू पीयर में, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे फिगर में बताया गया है कि ये पीयर टू पीयर में कैसे आपके होते हैं. तो पीयर टू पीयर इज ए नेटवर्क वेयर ए फ्यू कंप्यूटर्स हैविंग इक्वल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज आर कनेक्टेड टुगेदर टू यूज़र रिसोर्सेज अवेलेबल. जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें इक्वल कैपेसिटी होती है कनेक्ट होने के लिए. नेटवर्क में सेम इक्वलिटी वाले जो इक्वल कैपेसिटी वाले जो नेटवर्क होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं. इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज़ नो सेंट्रल सर्वर, और इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता है. इंस्टेड ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज ए सर्वर एज वेल एज क्लाइंट. और जो आपका कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर भी होता है, वो क्लाइंट भी होता है. नेटवर्क का पॉइंट हमारा है नेटवर्क सिक्योरिटी. नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस. नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि अनऑथराइज्ड ढंग से जो लोग एक्सेस करते हैं उनमें रोक लगाना. It is the most important aspect in computer networking since many users are accessing the same data, so we must ensure its proper security. Only authorized person can access or modify data. Consider the following points that may happen in any organization. जैसे कि जो भी बहुत सारे जब हम नेटवर्क में जुड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. तो हमें ऐसे लोगों को सिक्योरिटी के थ्रू हमें ऐसा करना चाहिए कि जिन्हें हम चाहते हैं केवल उन्हीं को डाटा अवेलेबल हो और लोग उस डाटा को एक्सेस ना कर सकें. ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी होता है जैसे सम एम्प्लॉयज़ में ट्राई टू चेंज द डेटा कंसर्निंग देयर लीव रिकॉर्ड सैलरीज परफॉर्मेंस. जो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं. हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे उन्होंने लीव ली है, लीव रिकॉर्ड को क्या करेंगे, वो चेंज करने की कोशिश करेंगे. उन्होंने छुट्टी ली है लेकिन वो चाहेंगे कि दिखा दें कि वो प्रेजेंट है. या एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ इम्प्लीमेंट डाटा, उनके कहने डाटा अगर हम एक्सेसिंग सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या करें, हमारा एक्सीडेंटल डाटा भी डिलीट हो सकता है. फॉरेन एम्प्लॉयज़ और सम अदर पीपल में ट्राई टू हार्म द कंपनीज डाटा. और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो कंपनी से बाहर के हैं वो डाटा को एक्सेस करके कंपनी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. पीपल आउटसाइडर्स द कंपनी में ट्राई टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल डाटा, और बाहर के लोग कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा को देख सकते हैं. तो इसीलिए हमें डाटा के सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि बाहर के लोग हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सकें. जिन्हें हम चाहें उन्हीं को हम डाटा को शो कर सकें. तो इसमें देयर आर 2 जनरल लेवल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी. इसके 2 जनरल लेवल हैं, एक है लॉगिन सिक्योरिटी और दूसरा है राइट सिक्योरिटी. लॉगिन सिक्योरिटी में यू आर गिवन ए यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड. लॉगिन नेम और पासवर्ड दिया जाता है. और राइट सिक्योरिटी में होता है बेस्ड अपॉन योर यूजर नेम यू आर गिवन राइट लाइक रीड ओनली एक्सेस और रीड राइट एक्सेस, नो एक्सेस एट ऑल. अब राइट सिक्योरिटी के अनुसार आप उनको देते हो, जैसे कि सपोज हमने कंप्यूटर में एक हमने ऐसा अकाउंट तैयार किया है जो कि केवल जो बाहर के लोग हैं, जो केवल बाहर के जितने भी लोग होंगे उनके लिए खुला है. एक हम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और अगला गेस्ट का होता है. तो गेस्ट को हमने क्या क्या चीज़ एक्सेस दे रखी है, क्या क्या पावर दी है, रीड राइट पावर दी है, नो एक्सेस पावर दी है. जो हम पावर देते हैं वही आपकी राइट सिक्योरिटी के अंदर आती है कि हम उसको जो बाहर से एक्सेस करेगा वो क्या क्या करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी का ये देखिए आपके किस तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी है. कंप्यूटर लगे हुए हैं, हब से जुड़े हैं. अब यहाँ पे राउटर है, गेटवे है, फायरवॉल्स हैं. इसके बाद डिजिटल सब्सक्राइबर लगे हैं जो हमारी नेट को सिक्योर करते हैं. इसके बाद है इन ए नेटवर्क 2 और मोर कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, शेयर डेटा एंड पेरिफेरल डिवाइसेस. नेटवर्क क्या है? नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपने डेटा को शेयर करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू. ठीक है. नेटवर्किंग इन
कंप्यूटर ब्रिंग्स एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिवनेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्किंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत एफिशिएंसी है, इकोनॉमी वाली है, इफ़ेक्टिव है, जिसके थ्रू किसी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्किंग के थ्रू प्रोग्रेस हो सकती है। नेटवर्किंग इन कंप्यूटर ब्रिंग्स एफिशिएंसी, क्योंकि वो क्या करता है, नेटवर्किंग के थ्रू कंप्यूटर में नेटवर्किंग करके हम एफिशिएंसी मिलती है, हमें इकोनॉमी मिलती है, क्योंकि खर्चा कम होता है हमारा, और एफिशिएंट रहता है और इफ़ेक्टिव रहता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है। वी कैन सेंड मैसेज एट वेरी फास्ट स्पीड। हम दूर से दूर जो आपकी डिस्टेंसेस में हैं, जो बहुत दूर भी रहते हैं, उनको भी हम बहुत फास्टली इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है। लैन, पैन, लैन, मैन एंड वैन आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर्स नेटवर्क आर ऑफ टू मेन टाइप्स। कंप्यूटर के 2 टाइप्स हैं मेन, एक क्लाइंट सर्वर है, दूसरा पेयर टू पेयर है। इसके बाद ए सर्वर इज़ ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू क्लाइंट। सर्वर क्या है? सर्वर वो है जो अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। और क्लाइंट कौन है? क्लाइंट वो कंप्यूटर हैं जो सर्वर से इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। क्लाइंट आर द कंप्यूटर्स विच रिक्वेस्ट सर्विसेज लाइक डेटा रिट्राइव, स्टोरेज। तो क्लाइंट वो हैं जो सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। पेयर टू पेयर नेटवर्क, देयर इज़ नो सेंट्रल सर्वर, इंस्टेड ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज ए सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। जो पेयर टू पेयर में है, कोई इसमें सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, इसमें सबके सब सर्वर भी होते हैं, सबके सब क्लाइंट भी होते हैं। ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी रिफर्स टू प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज एक्सेस। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हम अनऑथराइज ढंग से जो हमारे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, उनमें रोक लगा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।